कलाकार, गायक, सर्वगुण संपन्न कलाकार भाई मनोज तिवारी जी, भभुआ के माननीय विधायक डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य बाबू कृष्ण कुमार सिंह जी, पूर्व विधायक भाई शिवाधार पासवान जी, संगठन के प्रभारी श्री अंजनी कुमार सिंह जी, जनता दल यू के प्रदेश महासचिव भाई हरद्वार पांडे जी, साथियों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, बहनों और भाइयों, ठीक ही कहा गया, ये 27वां जिला स्तरीय अधिकार सम्मेलन और अधिकार सम्मेलन का आयोजन 4 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में आयोजित अधिकार रैली की तैयारी के सिलसिले में किया गया है। मुद्दा आप सबको मालूम है, रैली का नाम ही है अधिकार रैली। हम अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए लड़ रहे हैं, अपने हक को हासिल करने के लिए, अपनी आवाज बुलंद करने के लिए 4 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में इकट्ठा होंगे। हमारी मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। विशेष राज्य का दर्जा अगर मिल जाएगा तो बिहार और तेज गति से प्रगति करेगा। आज भी हम प्रगति कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, बिहार की इज्जत बढ़ रही है। बाहर में जो बिहार के लोग रहते हैं उनको इस बात का एहसास है, जैसा भाई मनोज तिवारी जी ने बताया, पहले किस तरह से लोगों को अपमानित होना पड़ता था, आज लोग इज्जत के दृष्टि से देख रहे हैं, इसलिए कि बिहार भी तरक्की कर रहा है। देश के लोग नाउम्मीद हो चुके थे और सोचने लगे थे कि बिहार कभी नहीं बदलेगा, बिहार कभी नहीं आगे बढ़ेगा। लेकिन जब बदलता हुआ बिहार लोगों ने देखना शुरू किया और बिहार को आगे बढ़ते हुए लोग देखने लगे तो सब लोगों को अच्छा लगा, देश भर के लोगों को अच्छा लगा। और यही कारण है कि हमारे जो बिहारी भाई और बहन देश के बाहर हैं उनको अब इज्जत मिलती है। हम आगे बढ़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। सड़कें बन रही है, पुल पुलिया का निर्माण हो रहा है, कृषि के क्षेत्र में प्रगति हो रही है, स्कूल में, अस्पताल में सबकी हालत में सुधार आया है। स्कूल के बाहर रहने वाले बच्चों की संख्या 12.5% से घटकर 3.5% हो गई। अस्पतालों में, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जब हम लोगों की सरकार बनी थी उस समय हमने सर्वेक्षण कराया था, इलाज कराने के लिए जाने वाले लोगों की संख्या औसत 1 महीने में 39 थी। एक जो प्रखंड स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है उसमें मात्र महीने भर में 39 लोग जाते थे भूले भटके अपना इलाज कराने के लिए, यानी हर दिन 1 या किसी दिन 2 आदमी। जब हम लोगों ने अस्पतालों की स्थिति के बारे में कुछ सुधारात्मक उपाय किए, नतीजा हुआ कि आज औसतन प्रतिदिन 250 से 300 मरीज अपना इलाज कराने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जा रहे हैं। दवाएं मुफ्त में दी जा रही है, डॉक्टर की उपस्थिति सुनिश्चित की गई है। यह सब कुछ किया गया है। बावजूद इसके कि हम काफी तेज गति से तरक्की कर रहे हैं और जो वृद्धि का दर है इसकी चर्चा हो रही है बाहर, न सिर्फ देश में बल्कि देश के बाहर। अब लोगों को यह महसूस होने लगा है कि भाई बिहार तरक्की कर रहा है और जो पिछड़े इलाके हैं दुनिया भर में, मैं देश की बात नहीं कर रहा हूं,
दुनिया भर में जो पिछड़े इलाके हैं वहां आशा की किरण जगी है। लोगों को विश्वास हुआ है कि बिहार जैसा पिछड़ा इलाका जब आगे बढ़ सकता है तो उनका इलाका भी आगे बढ़ सकता है। तो आज बिहार के विकास के मॉडल की चर्चा हो रही है दूसरी जगह। बावजूद इसके हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। इस गति से भी हम लगातार विकास करते जाएंगे, तब राष्ट्रीय औसत तक पहुंचने में, चाहे वो प्रति व्यक्ति आमदनी का सवाल हो, प्रति व्यक्ति पूंजी निवेश का सवाल हो, बुनियादी ढांचा में आबादी के दृष्टिकोण से प्रति लाख की जनसंख्या पर बुनियादी ढांचे का विकास हो, या फिर जो मानव विकास के जो सूचकांक हैं, इन सबों में हम राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं। और आज की गति से भी हम तेजी से आगे बढ़ते चले जाएंगे तो कम से कम 25 साल लगेंगे राष्ट्रीय औसत को प्राप्त करने में। इसीलिए हम विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं, तेज गति से आगे बढ़ना चाहते हैं। हम 25 साल इंतजार नहीं करना चाहते और मैं समझता हूं कि आप भी इंतजार करने के हक में नहीं होंगे। आज जो नौजवान है वो कल बूढ़ा हो जाएगा, हम कब तक इंतजार करेंगे? आज भी रोजगार की तलाश में लोगों को बाहर जाना पड़ता है। अब विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो यहाँ जो पूंजी लगाएगा उसको टैक्स में छूट मिलेगी, टैक्स में छूट मिलेगी तो लोग पूंजी लगाएंगे, जब पूंजी लगाएंगे तो कल कारखानों का जाल बिछेगा, जब कल कारखानों का जाल बिछेगा तो लाखों नौजवानों नवयुवतियों के लिए काम मिलेगा। जब काम का अवसर होगा तो फिर कोई जलील होने बाहर नहीं जाएगा, यही काम तलाशेगा। हम तो उस दिन की कल्पना करते हैं कि हमारे लोगों को तो काम मिले ही, जैसे हमारे लोगों को बाहर जाना पड़ता है काम की तलाश में, उसी तरह से बाहर के लोग काम की तलाश में बिहार में आए। हम वैसा बिहार बनाना चाहते हैं और उसी के लिए विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। दूसरा क्या फायदा होगा विशेष राज्य के दर्जा से? जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है उसमें केंद्र सरकार की जो योजनाएं चलती है उसमें उनको कम हिस्सा लगाना पड़ता है। आपको मालूम होगा कि केंद्र की जितनी योजनाएं हैं उसको लागू करना राज्य सरकार को पड़ता है, लेकिन उसमें केंद्र सरकार के अलावे राज्य सरकार की भी पूंजी लगती है, चाहे वो इंदिरा आवास योजना हो या शहर के विकास की योजना हो या एक नहीं, ये बैठे हुए जल संसाधन मंत्री, जल संसाधन की कई योजनाएं हैं। सब तरह की योजना जो केंद्र के द्वारा चलाई जाती है उसमें राज्य को भी हिस्सा लगाना पड़ता है। कुछ योजनाओं में 50% यानी आधा आधी, कुछ में 1/3 या 35%। अभी सर्व शिक्षा अभियान है उसमें 35% लगाना पड़ता है राज्य को। कुछ योजना है जिसमें 25% लगाना पड़ता है, जैसे इंदिरा आवास योजना। लेकिन और ऐसा करने से बिहार जैसे राज्य को 6-7 हजार करोड़ रुपया हमको निकाल कर पहले केंद्र की योजनाओं के लिए सुरक्षित रख देना पड़ता है, उसमें हमें पूंजी लगानी पड़ती है, हिस्सा लगाना पड़ता है। अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो अधिक से अधिक 10% राज्य सरकार को पूंजी लगानी पड़ती है, तो हजारों करोड़ रुपए की हमारी बचत होगी। एक तरफ कल कारखाना खुलेगा, दूसरी तरफ हमारे खजाने का पैसा बचेगा। और अभी वशिष्ठ भाई चर्चा कर रहे थे कृषि रोड मैप की। आदरणीय राष्ट्रपति जी आए, ये इलाका तो खेती के मामले में बहुत विकसित है, लोगों की बड़ी दिलचस्पी है। हमने कृषि के विकास का जो रोड मैप बनाया उसके विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत करने के लिए आदरणीय राष्ट्रपति जी पधारे थे 3 अक्टूबर को। उन्होंने हमारे कृषि रोड मैप की सराहना की और ये कहा कि दूसरे राज्य को भी इस तरह की पहल करनी चाहिए। लेकिन कृषि रोड मैप हम लागू कर रहे हैं, इससे उत्पादन 2 गुना से 3 गुना बढ़ेगा। सिर्फ अनाज का ही नहीं, दलहन तिलहन का ही नहीं, फल का, सब्जी का, फूल का, हर चीज का, दूध का, अंडा का, मछली का, प्रत्येक चीज का उत्पादन हम बढ़ा
सकते हैं। हमारे यहाँ प्रबल संभावना, हमारे किसान मेहनती, हमारी मिट्टी उपजाऊ है, आबो हवा अच्छी है, बहुत विकास की संभावना और ज्यादा उत्पादन होगा, उत्पादकता बढ़ेगी तो खेती में लगे हुए लोगों की आमदनी बढ़ेगी। हमारे बिहार में 89% लोग गांव में रहते हैं और 76% लोग आज भी अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर है। तो वैसी स्थिति में अगर खेती बाड़ी में तरक्की हो और उसमें आमदनी बढ़ेगी तो लोगों का सही मायने में विकास होगा। तो उसी के लिए हम कृषि रोड मैप लेकर आए। अब कृषि रोड मैप को लागू करना है तो इसमें रुपया चाहिए। अब इसमें क्या क्या नहीं करेंगे, हर खेत को पानी मिलना चाहिए, तो 250 की आबादी तक के गांव को पक्की सड़क से जोड़ेंगे, तो खेती के काम के लिए निश्चित अवधि में निर्बाध गति से बिजली मिले, इसके लिए डेडिकेटेड बिजली का फीडर लगाएंगे। तो ये सब काम को करने के लिए पैसा चाहिए। अब वो जो पैसा चाहिए तो कहां से आएगा? अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो केंद्र की योजनाओं में हमको कम पैसा लगाना पड़ेगा, जो पैसा बचेगा वो पैसा हम कृषि रोड मैप के कार्यों में लगाएंगे तो हमारी और तेज गति से तरक्की होगी। इसलिए कल कारखाना, रोजगार, खेती की तरक्की, आमदनी बढ़ना, तभी तो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग आगे आएंगे, तब तो हमारा देश भी आगे हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। तभी तो हर दृष्टिकोण में जो राष्ट्रीय औसत है प्रति व्यक्ति आमदनी या प्रति व्यक्ति पूंजी निवेश, उस मामले में हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए हम विशेष राज्य के दर्जा की मांग कर रहे हैं और ये हमारा हक है। इसी मांग के लिए पटना में हम अधिकार रैली करने जा रहे हैं। 1.25 करोड़ लोगों ने हस्ताक्षर करके इसके प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। तो आप सब लोगों से यही आग्रह कि आप आइए। केंद्र की सरकार को जब कोई चीज नहीं देना रहता तो बहानेबाजी करती है। वो कहती है बिहार पिछड़ा जरूर है लेकिन विशेष राज्य का दर्जा हम नहीं देंगे क्योंकि पर्वतीय राज्य नहीं है। अब पर्वतीय राज्य भले नहीं है लेकिन हम पिछड़ा है, तो क्या पिछड़ा होने के कारण हमारे विकास के लिए कोई सहायता नहीं मिलेगी? हमको क्यों नहीं मिलेगा? बिहार के लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, बिहार के लोग पिछड़े रहेंगे। इसलिए अपनी आवाज बुलंद करने के लिए आप आइए और पटना के गांधी मैदान को भर दीजिए। मुझे खुशी हुई है, हमारे आने के पहले अशोक जी बोल लिए थे, इन्होंने मुझको बताया, वशिष्ठ भाई ने चर्चा की, अकेले रामगढ़ के इलाके से ही कह रहे हैं 15,000 लोग जाएंगे, तो बाकी जगह से भी लोग जाएंगे, तो सब जगह से लोग जाएंगे, अधिक से अधिक संख्या में जाएंगे। यही उफान, यही उत्साह हम चारों तरफ देख रहे हैं। ये जो विशेष राज्य का मुद्दा है, ये मुद्दा तो सबका है, 10.5 करोड़ बिहारियों का है। हम अपने अधिकार की बात नहीं कर रहे हैं, हम बिहारियों के अधिकार की बात कर रहे हैं, बिहार के अधिकार की बात कर रहे हैं, 10.5 करोड़ लोगों के हक की बात कर रहे हैं। और वो आगे बढ़ेंगे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, ऊंची जात के लोग हों, पिछड़े वर्ग के लोग हों, अति पिछड़े वर्ग के लोग हों, दलित समाज के लोग हों, महादलित समाज के लोग हों, आदिवासी हों, स्त्री हो, पुरुष हो, सब का विकास होगा, सबका हक होगा। हमारे पास पैसा होगा तो बहुत सारी मांगों को हम पूरा कर सकते हैं। बहुत लोग वेतन की बात करते हैं। अब यहाँ बाल वर्ग दिगी थोड़ा देर पहले फैलाए हुई थी कागज, बड़ा मीडिया वाले को आजकल रुचि आता है। मेरी मीटिंग में जैसे लगता है नई बात हो रही। अरे मीटिंग में लोग मांग लेकर के आता ही है, ये कौन नई बात? लेकिन ताबड़तोड़ सब चले जाएंगे। अरे बाल वर्ग दीदी हमारा पैदा किया हुआ नहीं है, ये पहले का सब है। अब ये कहती है कि हमको भी तनख्वाह बढ़ाइए, कोई शिक्षक कहता है कि हमारी तनख्वाह बढ़ाइए। कोई तनख्वाह ज्यादा मांगना कोई बुरा चीज नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि खजाने में पैसा होगा, आमदनी बढ़ेगी, तभी तो किसी को दिया जा सकता है। तो विशेष राज्य का दर्जा होगा तो कल कारखाने खुलेंगे, उससे भी हमारी आमदनी होगी, टैक्स की आमदनी होगी, दूसरे प्रकार से जो बचत होगी खजाने की। तो ये सब कुछ होगा तभी तो किसी को देने लायक होगा, वरना आज सिर ढूंढते रहिए, पैसा ही नहीं है तो मिलेगा कहां से? इसलिए सबको मिलजुल कर, जैसे देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई,
सब तबके के लोगों ने मिलजुल कर संग्राम में हिस्सा लिया। उसी तरह से बिहार के हक की लड़ाई, अधिकार की लड़ाई है, सब मिलजुल करके हासिल कर लीजिए। इसके बाद जो समृद्धि आएगी उसका फायदा सबको मिलेगा। इसलिए हम सबसे कहते हैं, कोई मेरी बात नहीं। बहुत लोग आज इससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह का काम कर रहे हैं, लेकिन अब बिहार के लोग जग गए। लोगों को अपना भला और बुरा इसका एहसास हो चुका। यही तो कारण है कि कैमूर दूर है पटना से, फिर भी सब लोगों ने तय कर दिया कि यहां से जाएंगे, हर जगह से जाऊंगा। और ये मुद्दे की ताकत है, ये बिहारियों में जो एकता एकजुटता आ रही है, बिहारीपन जाग रहा है। हम देश को मजबूत करने के लिए अच्छा बिहारी बनना चाहते हैं। हम ताकतवर होंगे बिहार के लोग, हमारी आमदनी बढ़ेगी तभी तो देश की आमदनी बढ़ेगी। देश का विकास बिहार के विकास के बिना संभव नहीं है, और बिहार का विकास बिहार के सभी इलाकों के विकास के बिना संभव नहीं है। हम पटना में बैठे सोच लें कि बिहार का तो विकास होगा, कैमूर का विकास नहीं होगा, यह संभव नहीं है। हर इलाके का विकास होना चाहिए। इसलिए एकजुटता का प्रदर्शन करने के लिए, और आज यही बात है, खुशी की बात है कि अपना व्यस्त कला के क्षेत्र के रूटीन को छोड़कर, फिल्मी जगत के रूटीन को छोड़कर मनोज तिवारी जी आज अपने घर पर पधारे और मुझे खुशी हुई। मोहनिया के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी धरती के प्रति अपने प्रेम को प्रकट किया, वो साधुवाद के पात्र हैं। इसी तरह से हर बिहारी को अपनी धरती के प्रति इसी प्रकार का प्रेम पैदा करने की जरूरत है, और ये हो जाएगा। तो आज कोई बंबई से चल करके अपना काम छोड़ करके इस अभियान में जुड़ा है, और विशेष राज्य के दर्जा का अभियान अभी जो हिंदुस्तान मांगे बिहार मांगे इंसाफ हिंदुस्तान अखबार ने चलाया, तो उसमें भी इन्होंने मनोज जी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उसके लिए दौड़ लगाया, उसमें भी ये शामिल हुए। तो मुझे खुशी की बात है। इसी तरह से कलाकार, साहित्यकार, बुद्धिजीवी, कवि, सब लोग आज इस मुहिम के साथ जुड़ रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ा जन आंदोलन पैदा हो रहा है, और इस जन आंदोलन में आप सब शामिल होइए, शिरकत कीजिए, यही हमारा आप सबसे अनुरोध है। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं, जैसा कि इस मंच से कहा जा चुका है, तो मुझको अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। मेरा पक्का यकीन है कि आप अधिक से अधिक संख्या में पटना में आइएगा, 4 नवंबर की रैली को सफल बनाइएगा, अपनी आवाज बुलंद करिएगा, और पटना के रैली से नहीं सुनेंगे तो हम दिल्ली के रामलीला मैदान तक जाएंगे, अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और अपनी बात को ही खत्म करता हूं।